हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन जिसके अंदर हम 5 क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ आरबीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस बिल्कुल मिक्स होने वाले हैं, सो जस्ट टेक केयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ कोर्स चैप्टर फर्स्ट। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे रिएक्शन आपको बतानी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट इज Zn plus CuSO4 दैट गिव्स ZnSO4 plus Cu। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर हम इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZnSO4 बन जा रहा है बाद में, एंड CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है। चलो ये चीज ठीक हो गई। उसके बाद में हमें दूसरी चीज बोली कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जिंक इज ऑफ कोर्स द मोर रिएक्टिव एटम, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो जिसकी वजह से उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और वहां पे उसके साथ SO4 से ऐड हो गया। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन ही सही हो गया इसके अंदर। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिंक प्लस CuSO4 दैट गिव्स ZnSO4 एंड Cu। ओके, next question will be acid base and from the acid base and salts. So the question says washing soda crystal lose their water of crystallization on exposure to air due to। ये किसकी वजह से होता है? यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा का जो क्रिस्टल है वो सारा का सारा वाटर लूज कर देता है। जैसे .10H2O, .12H2O, .12H2O हम लिखते हैं, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो लूज किसकी वजह से हो रहा है? तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है डेलिक्विसेंस, एफरवेरेंस, न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द एफरवेरेंस। So the next question will be from life process. The question says which statement is incorrect about respiration in humans। humans के respiration के बारे में आपको बताना है कि कौन सा statement इसमें से गलत हो। So we have the following options. Option 1, the oxygen is transported by hemoglobin। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, ये हमें सबको पता है। सेकंड ओके, थर्ड ऑप्शन इज ATP इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन लंग्स। ATP पूरी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, हर सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, नॉट ओनली इन द लंग्स। सो ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट। डी भी पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज बायकार्बोनेट्स। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बायकार्बोनेट्स के थ्रू भी होता है, डायरेक्ट एल्वेलाई के थ्रू भी होता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Fourth question will be from light reflection and reaction. So the question says an object is placed between the pole and focus of a concave mirror. The image formed as। आपको सारे के सारे चार आपके पास मिरर और लेंस है, यानी दो मिरर दो लेंस है, उनके सबके आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका कैसा डायग्राम बनता है, पोल पे कैसा होता है, फोकल लेंथ पे कैसा होता है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में क्या होता है, सी पे क्या होता है, उससे सी से पहले क्या होता है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है। तो आपको ये वाली चीज़ तो एकदम अच्छे से टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट है, इन प्रेजेंट ऑफ फोकस एंड पोल इन द, और हमारे मिरर बात कर रहे हैं हम कॉन्केव मिरर विच इज ऑफ कोर्स द इमेज फॉर्म्ड इज। हमारे पास चार ऑप्शन है, क्लियरली सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। दो में आप थोड़ा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो सकता है, दो तो आप पता ही दोगे, चार में से दो तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे, रियल और रियल तो हो ही नहीं सकता कॉन्केव मिरर में। तो सी और डी वाला ऑप्शन अगर पोल और फोकल लेंथ के बीच में है तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वो डिमिनिश होगा या एनलार्ज होगा। ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है वाली बात। तो डेफिनेटली अगर पोल और फोकल लेंथ के बीच में होगा तो एनलार्ज इमेज बनेगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Fifth question is from the environment chapter. Which of the following will have the maximum concentration of non-biodegradable substances? सबसे ज्यादा non-biodegradable substance किसके अंदर present होते हैं? So we have the following options. We have producers, we have primary consumers, we have secondary consumers and we have top consumers. सबसे ज्यादा जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग इन द सेंस कि एज एन एनिमल, उतने सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसकी चेन के अंदर पहुंचने लग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। सो डी ऑप्शन दैट इज टॉप कार्निवर्स इज द मेन। टॉप कार्निवर्स के अंदर हम लायन, टाइगर और ईगल और इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन का, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई होप गाइस वी विल मीट